था। जाओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए हल्ला शांत रखिएगा, हम लगातार बताते रहते, बता देंगे। इधर सबको पूछना ही होगा लगातार ही, तो एकदम हल्ला शांति बना के रखिए। टोटल A to Z हम आपको बता देते हैं और लेवल 3 जरा ध्यान से ही समझिएगा। देखिए 300 तक हो गए थे, 301 में दिया हुआ है, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप नोटिस कीजिए तो बेस जो है वो 2 दिया हुआ है और उसके बाद कहता है कि पावर जो है पहला 1 - 1/2, फिर ब्रैकेट हो गया है, फिर 1 - 1/3, फिर ये ब्रैकेट हुआ है 1 - 1/4 और कहा है कि ये ब्रैकेट अंत तक अभी तक लागू कहां तक होंगे, तो इन तक। कभी कभी इसमें इन्फिनिटी भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि अगर n तक लागू किया जाए तब इसका सॉल्यूशन कहा जाए तो किसके बराबर होंगे। देखिए इसमें 2 गो टाइप को मिला दिया गया है। एक टाइप जो है जो सीरीज के आधार पर हम लोग देखते थे, याद कीजिए 1/2 रहते थे, फिर 2/3 करते थे, 3/4 करते थे, तो कभी इस मोड में कटता था तो ऊपर बचता था, एक नीचे बचते थे, और कभी इस मोड में कटता था तो इधर ऊपर बचता था, इधर नीचे बचता था। इस तरह का हम लोग देखे थे सीरीज, तो वो भी एक सीरीज लिए हुए हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर घातांक करने का मतलब इंडेक्स अर्थात घातांक कह सकते हैं, सर्च का मतलब होता है करनी, उस रूप का दोनों को कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन तैयार किया है। तो देखिए कहने का मतलब हुआ कि इसका बेस से कोई ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो पावर गया है, जरा उसको देखा जाए। और ध्यान रखिए, आपको पता है कि यदि किसी बेस पर पावर होता है तो सभी पावर आपस में क्या हो जाता है, गुना। तो यहाँ पर देखिए पावर का जो सीरीज देखिए वो क्या है, हम 2 को एकदम साइलेंट कर देते हैं और यहाँ पर जो सीरीज आप देख रहे हैं ये पावर वाला, उसके लिए हम विशेष अलग तरीका से सोचे। ये देखिए पहला आपका सीरीज दिया हुआ है 1 - 1/2, उसके बाद सब में तो गुना ही होंगे। एक दिया हुआ है 1 - 1/3। ध्यान रखिए अगर किसी बेस पर पावर रहेगा, पावर आपस में गुना होंगे, तो ये सभी जो है वो पावर है, तो पावर सब तो गुना होगा। लेकिन हम सबको हर एक को एक एक पार्ट में तोड़ रहे हैं कि देखो पहला जो है आपका पावर 1 - 1/2 था, दूसरा पावर जो है 1 - 1/3, तीसरा पावर उसी तरह से हम देखते हैं तो आगे 1 - 1/4, और ये सीरीज आगे तक गया है और कहा गया है n टर्म तक। अब यहाँ पर भी 1 - 1/, सिर्फ यहाँ पर समझना है कितना लिखाएंगे। जरा नोटिस कीजिए 1 है तो क्या 2 का मतलब है 1 + 1 लिखे। अगर यहाँ पर दूसरा टर्म में चल रहे हैं तो 2 + 1 लिख रहे हैं, तो उसी तरह से यहाँ देखिए n प्लस क्या लिखाएगा पर। अब जरा सोचिए ये सीरीज में अगर नोटिस किया जाए तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे तो ये 1 कितना होगा, ये 2/3, ये 3 ये डॉट डॉट करते करते इधर कितना गया होगा, n/n+1, यही गए होंगे। अब देखेंगे किस मोड में ये कटने वाले हैं, तो देखिए सर इस मोड में ये कट रहा है तो ऊपर क्या बचा होगा, ये नीचे n+1, तो ये हुआ आपका जो पावर है उसको हमने माइनस किया। अब बताइए इसका बाकी में बेस कितना था, यानी इसका आंसर होनी चाहिए 2 पर पावर 1/n+1। क्लियर है, चलिए नोट कीजिए। हल्ला एकदम कम कीजिए, लगातार हम बता रहे हैं, कोई चिल्ला चिल्ली नहीं होगा। हो गए, ठीक है, नोट कीजिए जल्दी जल्दी, मिटा दे। देखा जाए जरा क्वेश्चन नंबर 302 में दिया हुआ है, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि 2 पर पावर जो है वो 2005 और उसको कहा 13 से भागा दीजिए। पावर बहुत बड़ा है इसलिए निगेटिव पॉजिटिव छोड़ दीजिए, फॉर्मेट को बुलाया जाए। यहाँ पर बेहतर होंगे फॉर्मेट से ही काम चला ले। 13 है, प्राइम नंबर है, फॉर्मेट भी होगा, यूलर भी होगा, जबकि 13 नीचे प्राइम मानो तो फॉर्मेट यूलर दोनों एक ही तरह का हो जाता है। बताइए इसमें कितना से भागा देंगे, 12 से। आइए अगर हम इसमें 2005 इसमें 12 से भागा देंगे, देखेंगे रिमाइंडर कितना बचता है। अब देखिए 12 एकम 12 हो गया, 8 बचेंगे, 0 है, 12 छक 72 हो जाएंगे, फिर बचेगा आपका 8 और बरसते 84 हो जाएंगे, यानी यहाँ पर रिमाइंडर के रूप में कितना बचेगा। और याद कीजिए कहे थे जो रिमाइंडर होगा वही उसका क्या कर दीजिएगा, पावर। यहाँ पर कहा जाए तो इसको कट करेंगे तो इसका रिमाइंडर जो होंगे वो 2 पर पावर 1/13, यानी कहने का मतलब हुआ कि 2 पर पावर 2005 को 13 से भागा देने से जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर 2 पर पावर 1 में 13 से भागा देने पर होंगे। अब बताइए दोनों एक ही क्वेश्चन है और दोनों का आंसर एक ही होंगे, तो आप बताइए कि इसको डील करोगे किसको डील करोगे। आंसर हो गया आपका 2 के बराबर, क्या दे दिया, 3 नहीं होंगे बाबू, 3 का कोई आता पता नहीं। देख लीजिए 3 12 से भागा देंगे, रिमाइंडर 1 ना होंगे, रिमाइंडर 1 हो रहा है ना। ठीक है सर, तो लिखिए आराम से 2 पर पावर 1, आंसर 2 मारिए, आंसर 2 मारिए।
हो सकता है उसी के कारण बहुत लोग पूछ दिया होगा। तो सब लोग लाए थे, ठीक है, चलिए मिटाइए इसको। हो गए, देखा जाए क्वेश्चन नंबर जरा 303। देखिए 303 में एक पहेली की तरह एक क्वेश्चन आया है, कहता है 4 अंकों की संख्या में पहले 2 अंकों का योग जो है पिछले 2 अंकों के योग के बराबर है, जबकि अंक पता नहीं है। लेकिन हाँ एक पहेली है कि 4 गो अंक अगर होंगे तो प्रथम 2 अंकों का पहले का जो 2 अंक का योग होगा ये अंतिम पिछले 2 अंकों के योग के बराबर है, एक पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में कहता है कि पहले और आखिरी अंक का योग जो होगा वो तीसरे अंक के बराबर होंगे, दूसरा कंडीशन भी आपके पास है। एक कंडीशन और कहता है अंत में दूसरे अंक का चौथे अंक का योग, यानी दूसरा और चौथा जोड़िएगा तो ये कहता है कि 2 अंकों का योग जो होगा बाकी जो 2 को बचेंगे उन दोनों अंक के योग का दुगना के बराबर है। कहा तीसरी संख्या का अंक क्या हो सकता है, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। अब देखिए ये कहा जाए तो एक पहेली भी है और इसमें कुछ कंडीशन है, तो ऐसा किया जाए कि हम 4 संख्या सुविधा के लिए मान लें A, B, C और D। जरा ध्यान दीजिएगा, अच्छा बड़ा क्वेश्चन है ये। अब इसमें कंडीशन देखिए, जो 4 गो आपको 3 गो आ रहा है उस पर निर्माण किया जाए। तो पहले कहा कि प्रथम 2 का अंकों का योग अर्थात A प्लस B बराबर C प्लस D, पहला कंडीशन आपके पास है। दूसरा कंडीशन में रहता है कि पहले और आखिरी अंकों का योग तीसरे अंक के बराबर है। ये बताइए पहले आपका A होगा, आखिरी D और इसका C के बराबर है। दूसरा कंडीशन भी आपके पास है, पहले 2 अंकों का योग पिछले 2 अंकों के बराबर है। 2 अंकों के लिख दीजिएगा भाई, सेंस आपका वही है, ऐसे नहीं है तो लिख दीजिए, शायद इंग्लिश में होंगे आपका, देख लीजिए नहीं होंगे तो है इंग्लिश में, नहीं तो सुधार लीजिए भाई, इतना देरी क्या कर रहे हैं, सुधार तो लीजिए। हो गए, ऐसे भी कॉमन सेंस लगाइए, छूटा हुआ जरूर है लेकिन सोचिए पहले 2 अंकों का योग पिछले 2 अंकों के क्या गुना के तो बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसे लिखा हुआ नहीं है, गलत है यहाँ पर, लेकिन सेंस आप समझ सकते हैं कि योग जो होगा आगे जो 2 अंकों के योग के बराबर है। क्लियर है ये पॉइंट? आगे देखा जाए, इसमें कहा कि पहले और आखिरी अंकों का योग जो है तीसरे अंक के बराबर है, वो भी कर दिया गया। एक आपके पास और है, कहता दूसरे और चौथे अंक का योग अन्य 2 अंकों के योग के दुगना। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, गड़बड़। तो इस बार तीसरा कंडीशन में देखिए, तो कहा कि दूसरा और चौथा, बताइए दूसरा कौन होंगे आपका, चौथा कौन होंगे, और कहता है इनका अंक जो है किसके बराबर है, तो बाकी जो 2 को बच गया A और C और इसका 2 गुने के बराबर, बस इतना कंडीशन आपके पास था। अब कहा बताइए कि तीसरी संख्या यानी C का मान क्या हो सकता है, ऑप्शन में दिया हुआ है। अब इसमें देखिए मटेरियल जो आपको दिया हुआ है, कोशिश कीजिए इस तरह के मटेरियल को, रेशियो अगर पूरी तरह से अभी ऑपरेट नहीं करना आता है तो सबको क्या कीजिए, एक में ढालने की कोशिश करो। एक में ढालने का मतलब यहाँ पर 4 राशि है A, B, C है D। हम कह दे कि A बराबर जो है वो 4B है, B बराबर B है, C बराबर 3B कर दे और D बराबर मान लीजिए 7 भी कर दे, तो बताइए ABCD सब B के रेफरेंस में ढलाएगा कि नहीं? तो वहां से एक रेशियो आप निकाल सकते हैं और उसके बाद एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि C का मान क्या हो सकता है। फिलहाल इसके लिए देखिए कि हम तो बोलने का बोल दिए लेकिन रेशियो आया नहीं है, लाना पड़ेगा इसमें। तो आइए इन तीनों पॉइंट को जरा सा कभी इसमें जोड़ देते हैं, कभी इसमें जरा भर देते हैं, देखते हैं कुछ नया नया मान आता है तो ज्यादा बेहतर होंगे। अच्छा ये देखा जाए C बराबर A प्लस क्या है, D है। चलिए अगर हम यहाँ पर मान को निकालना चाहेंगे A प्लस B बराबर C और C की जगह यहाँ पर अगर लिख दिया जाए C की जगह और एगो पहले से D था, तो बताइए A से कैंसिल हो जाएगा, यानी इससे ये पता चला कि B का जो मान होगा वो 2D के बराबर हो सकते हैं। अब जरा सोचिए कि ऐसा करते हैं, जरा यहाँ पर जब B का मान 2D हो गया, यहाँ भी हम पुट कर लेंगे। थोड़ा सा अगर हम ये सिचुएशन को इस पर अगर लाने की कोशिश करें, कुछ और मटेरियल निकल जाए तो ज्यादा बेहतर होंगे। अच्छा यहाँ देखा जाए कि A प्लस C, B प्लस D, यहाँ पर 3D कितना बराबर, सिर्फ नहीं होता है तो यहाँ पर मान पुट करने की कोशिश करें, B प्लस D हो गया, ये 2 का 2 है आपके पास। अब देखिए A बराबर आप B के जगह पर आप 2D लाए हो, B के जगह 2D लाए ना, तो ये 3D हो जाएंगे। जरा इधर भी देखा जाए, देखिए यहाँ पर कहा जाए तो क्या C के जगह हम ये पुट कर सकते हैं। अच्छा 2 का 2 तो पहले से था, A का A है, हम इसको A प्लस क्या पढ़ सकते हैं, D पढ़ सकते हैं। अब देखा जाए जैसे A और A कितना हो जाएंगे, अब इसको फ्रेश करेंगे तो 3D होंगे, 2 दूना 4 है, 2D इधर आ सकते हैं, तो D बराबर क्या हो गया, यानी D का भी मान 4 है या A का भी मान D/4 कर सकते हो। अब जरा सोचिए B भी जो है वो D पर ढला गया, A जो है D जो है ये भी आपका ढला चुका है, बचा कौन कौन आपका C और एक तो B बच गया, B तो आपके पास सही है। अब रही बात कि ऐसा करते हैं कि जब सबको ढाल रहा है तो ऐसा करते हैं जरा इसको भी ढाल दिया जाए। अब जरा सोचिए यहाँ से C बराबर कहा जाए तो ध्यान रखिए यहाँ पर सबको अगर हम A में ढालना चाहें, जिसमें आप ढाल दीजिए, A में ढालने में इजी पड़ेगा कि फ्रैक्शन आपको नहीं आएंगे। अब जरा सोचिए C के जगह पर A का A है और D बराबर कितना है 4, तो ये कितना के बराबर होगा,
5a के बराबर। अब जरा सोचिए, इसमें अगर कहा जाए तो d का भी मान आप ले आए, इसका मान अगर आपको लगता है कि नहीं सर सबका मान आप a पर लाए हैं तो इसका भी मान a पर ला देते तो अच्छा रहता, और बिल्कुल हो भी जाएंगे। d बराबर आप कितना लिख सकते हो 4, तो बताइए b बराबर 2d है तो ये 8d हो सकते हैं। अब यहां से एक रेशियो तैयार हो गया a अनुपात b अनुपात। अब यहां से रेशियो तैयार होगा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। सर a की जगह तो a ही लिखोगे, b की जगह कितना लिखोगे, c की जगह, d की जगह a कटेगा, यानी अनुपात होना चाहिए 1 8 5 4। अब c का मान कहा जाए तो 5 का मल्टीपल होनी चाहिए या सीधा सीधी 5 होनी चाहिए। देखिए c का मान कितना बढ़ 5, ये आंसर हो जाएगा। अब जब बता दिए तो कहता है ऑप्शन में तो था सर। चल नोट करो भाई, नोट करो, नोट कीजिए जल्दी से। काफी मजेदार क्वेश्चन था। ये पहला स्टेप है, जैसे तैसे नेट नोट कीजिएगा। ये दूसरा स्टेप आया है आपका, ये तीसरा स्टेप है, लास्ट में आपको फाइनल हुआ। ए का मान क्या हो सकता है बोलिए? सबको ए में ढाल दिया। ए को ए पढ़ सकते हैं ना, 5 को 5 पढ़ेगा तो ए को ए पढ़ा गया, बाकी बी सी डी को ए के रेफरेंस में ढाल दिया गया। नोट कीजिए ना भाई, फिर से समझा देते हैं। वही फिर वही तुक्का वाला, माना कि ये बराबर 1 2 3, हाँ उसी तरह से। तब उसे बताते तो भी कहते ऐसा ठग दिए। हाँ ध्यान दीजिए, देखा जाए क्या क्या कंडीशन थे। पहला कंडीशन आपको ये है, दूसरा कंडीशन ये, तीसरा कंडीशन ये। कोशिश किया गया कि सारे मान जो ए बी सी डी आप देख रहे हैं 4 को, इन चारों को एक में ढाला गया। एक में ढाला गया कहने का मतलब है कि ए को हम यही बोले, बी को भी हम ए के रेफरेंस में जवाब देते, सी को भी ए के रेफरेंस में जवाब देते, डी को भी ए के रेफरेंस में जवाब देते। जबकि कोई जरूरी नहीं है कि कसम खा लिया जाएगा कि सबको ए के रेफरेंस। अगर आपको मन है कि हम सबको बी में डालें तो बी में डाल दीजिए, अगर आपको मन है कि हम सी में डालें सी में डालेगा, डी में कहे तो डी। अब यहाँ पर देखिए कि पहला कंडीशन क्या किए कि ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी था, तो ये सी का मान जो है हम यहाँ पुट करके देखें। जैसे ही देखिए सब यहीं से मटेरियल है, इतना दिया हुआ था, सी बराबर है ना दिया हुआ बाप, सी का मान अगर हम पुट किए प्लस डी, कैलकुलेट किए तो बी का मान आ गया कि बी जो है किसके बराबर होंगे, 2d के बराबर। अब जब इसको रख दिए तो उसके बाद सोचे कि चलो भाई जब b बराबर 2d है तो यहाँ पर b बराबर 2d करोगे तो 2d और d कितना हो गया। सोचा गया कि यहाँ भी थोड़ा सा बदल दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर अगर बदला जाएगा तो देखिए यहाँ पर a का a दिया हुआ है और c बराबर कितना था, फिर यहाँ c बराबर a प्लस डी दिए, कैलकुलेट किए तो यहाँ से आपका आया d बराबर कितना आया 4। अब यहाँ पर कहिएगा कि सर a बराबर आप d बटा 4 कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन जब a बराबर d बटा 4 कीजिएगा तो आगे आपको फ्रैक्शन से भेंट होने लग जाएगा। थोड़ा डर लगा कि फ्रैक्शन छोड़ दो भाई, ऐसा ही रहे दो, यानी यहाँ से इंडिकेट कर रहा है कि a छोटा है d बड़ा है, तो हम सबको छोटे वाला पर डाल दिए, तो d बराबर कितना लिख दिए 4। अब जब d बराबर 4 हुआ तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पर पुट कर लिया जाए। अब जरा सोचिए कि ये d का d है, यहाँ पर देखिए c बराबर निकाले हैं तो a का a लिखे हैं और d बराबर कितना लाए हैं, जैसा ही किए तो c का भी मान 4 5 आ गया। अब बताइए c का भी मान a के रेफरेंस में, d का भी मान a के रेफरेंस में, तो a को बच गया b, तो b का मान d के रेफरेंस में अच्छा नहीं लग रहा है, तो d बराबर आप लाए हो कितना 4, यहाँ 4 रखोगे तो 4 दूनी। अब बताइए b का मान, c का मान, d का मान सबके एक रूप में ढलाया कि नहीं। अब हम कहेंगे कि इन चारों राशि में अनुपात में क्या होना चाहिए, तो a को हमने a लिखा, b को हमने क्या लिखा 8, उसी तरह से c को क्या लिखा, इसी तरह से d को कितना लिखा, और इसमें अनुपात करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से ये पता चला कि इन चारों में अनुपात जो होगा, अगर a का मान 1 होगा तो b का मान 8 होगा, c का मान 5 होगा तो d का मान 4 होगा। आगे बढ़े, देखा जाए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 304,
कहता है कि कितने धनात्मक पूर्णांकों के लिए फैक्टोरियल n 100 शून्यों के साथ समाप्त होता है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम कह दें कि बाबू फैक्टोरियल 15 है, बताइए कितने जीरो होंगे, जल्दी बताइए कितने जीरो होंगे। भुला मत जाइए ना तो फिर नया बैच 500 रुपया लगेगा। तो बोलिए भाई 3 क्या करते थे। अच्छा अगर हम कह दें कि 20 है, कितने जीरो होंगे, 4 जीरो। अच्छा 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, इसमें भी 4 को आएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। कैसे बिना कलम लगाए वो बोल दिए, हमको समझाइए अब कैसे इसमें 4 बोल दिए। अरे गलत नहीं है, गलत नहीं है, डरो मत, डरो मत, पहले फांसी नहीं दिया जाएगा। ये बताइए कैसे आप बोल रहे हैं कि 5 नहीं आएगा, 5 नहीं है, 5 जब तक नहीं आएगा जब तक तो 4 को इसमें, इसमें भी 4 को होंगे, इसमें भी 4 को होंगे, क्योंकि एक जीरो लाने के लिए 5 1 2 चाहिए। तो 5 तो अभी तक 20 से अगर चालू कीजिएगा तो 21 22 23 24 में तो अब एक्स्ट्रा कोई 5 नहीं आएगा। तो कई गो नंबर है आपके पास। अगर कोई भी नंबर में अगर हम मान ले जाए कि जीरो की संख्या 4 लाए हैं तो ऐसा ऐसा अगर n का मान कहा जाए तो यहाँ पर फैक्टोरियल n में अगर हम यहाँ पर लाए हैं जीरो की संख्या 4, तो बताइए n का मान क्या, कितना n का मान कितना पुट कर सकते हैं, नहीं पूछा है। n का मान कितने बार n का मान रखा जा सकता है जिससे इसका आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 5 को रख सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं, 21 भी रख सकते हैं, 22 भी रख सकते हैं, 23 भी रख सकते हैं, 24 भी रख सकते हैं, 25 5 आ जाएगा। सर स्थिति साफ है, आप आंसर जवाब दे चुके हैं। कहा कि फैक्टोरियल n था और इसका जब जीरो की संख्या निकाला गया तो 100 है, तो कहता है n का कितना मान संभव हो सकता है जिसमें आपका ये बदलाव नहीं हो। तो जाहिर सी बात है आप तो यहाँ पर जवाब दे चुके हैं। कै गो होना चाहिए, 5 गो। तो यहाँ भी कै गो होना चाहिए, आंसर हो गया 5। बोलिए कोई तकलीफ है तो आप विस्तार करेंगे। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। ए बाबू पहले ही बताओ कि कौन सा नंबर फैक्टोरियल में रखा जाए जिसका जीरो की संख्या जो है वो 100 हो जाए। एक अंदाजा लगाइए। अगर आप मतलब अगर आप चलते हैं 100 तक चलते हैं तो कै गो होता है, 24 गो। नहीं 100 तक में 24 गो, 200 तक में एक अंदाजा लगाइए 400 तक में देखते हैं भागा देकर के। देखिए आंसर आप पहले बोल चुके हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा समस्या ये है कि सर भुलाने का डर, इसलिए बोले समझ में नहीं आया सर। हम आपको एग्जांपल के एकदम पूरी सेटिस्फेक्शन दे देंगे, लेकिन आंसर आप पहले बोल चुके हैं, हम नहीं बोले, आप ही लोग बोले हैं। फिलहाल देखा जाए 99 गो। अच्छा तो एगो 405 कर देते हैं, तब तो पक्का पक्की 100 गो आ जाएगा। आइए पहले भागा दे के देख लो बाबू, ये टोटल भागा दोगे तो जीरो की संख्या 100 गो आएगा, क्योंकि 400 तक में 99 गो आ रहा था। तो 405 करेंगे, यानी n के जगह फैक्टोरियल n के जगह आप क्या लिख सकते हो, और बोलिए और क्या क्या लिख सकते हैं, तब भी 100 गो आएगा। और बोल सकते हो, तब भी 100 को जीरो आएगा। और बोलिए n का कै गो मान है, आंसर क्या होगा। ये तो पहले भी जवाब दिए थे। चलिए आप नोट कर लीजिए, संतुष्टि हो गया। अभी भी दिक्कत है, अभी भी डाउट है तो बाबू फिर पैसा उसा जमा नहीं हुआ है बढ़िया से। चलो नोट करो, नोट करो। देखते इसलिए पहले हम एग्जाम्पल से आपसे ही पूछ लिए, अब आप जवाब भी दे दिए कि हाँ 5 को होना चाहिए। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात। हो गया नोट। आइए 305 पर आते हैं। देखिए 305 में कहता है, थोड़ा मिसप्रिंट है आंसर में, कहता है कि अंतिम 2 अंक क्या होंगे, फैक्टोरियल 10 पर पावर फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 20 पर पावर फैक्टोरियल 20, डॉट डॉट ये गया है फैक्टोरियल 100 पर पावर फैक्टोरियल 100। याद कीजिए बीच में प्लस होता था तो जहां जीरो की संख्या बोलता था, जहां मिनिमम होता तो वही आंसर होता। ये याद है पॉइंट। तो सर ये सब तो इग्नोर करने की बात था, जीरो तो यहीं पर ज्यादा हो जाएंगे, और वो भी आपसे जीरो की संख्या नहीं पूछा है, कहा अंतिम 2 अंक क्या आएंगे। अब बताइए इसमें 2 को जीरो नहीं आ सकता था, फैक्टोरियल 10 5 गुने 10 5 गुने 2, और उस पर भी पावर जो है फैक्टोरियल 10, तो जीरो तो ढेर सारा आएंगे। इसमें भी कहा जाए तो जीरो तो ढेर सारा आएंगे, इसमें भी कहा जाए तो जीरो तो ढेर सारा आएंगे, लेकिन जोड़िएगा तो 2 को जीरो तो जरूर लास्ट में आने वाले हैं, यानी आंसर होना चाहिए 2 जीरो। ऑप्शन नंबर ए कर दीजिए, एक तो जीरो छूट गया। थ्योरी से ही बताया बाबू। वहां बोले कि अगर क्वेश्चन था, प्रैक्टिस भी करवाए हैं कि इस तरह का अगर प्लस का क्वेश्चन हो जाए और आपसे पूछे कि बताइए टोटल जीरो की संख्या क्या होंगे, तो उस हालत में कहते कि जहां न्यूनतम जीरो की संख्या आपको निकलता है वही आंसर होगा। उसी से ये कनेक्टेड है थोड़ा थ्योरी, सीधा सीधी नहीं देगा। लेवल 3 चल रहा है, मिक्सअप करके रखेगा ही, एगो सीरीज कर देगा, एगो कुछ और कर देगा।
क्या दिया है ऑप्शन नंबर ए की बी, ये दिया है ना, तो वहां पर 0 एक और बढ़ा दीजिएगा, अंतिम 2 अंक है डबल 0। आगे बढ़े बाबू। क्या नहीं नहीं, डी तो कहीं से होने वाला कोई तुक्के नहीं है, सुधार लीजिए, मिसप्रिंट है। देखा जाए 306 एक आगो छोड़ने के लिए कहिएगा तो छोड़ भी देंगे, अच्छा नहीं बताना है। देखिए ध्यान दिया जाए, कहता है कि 4 पर पावर 11, 4 पर पावर 12, 4 पर पावर 13, 4 पर पावर 14 इनके कितने धनात्मक गुणनखंड। नहीं बाबू नहीं, छोड़ने वाला नहीं था जी, हमको लगा ना कि विभाजता वाला क्वेश्चन है, इनमें से किससे हमेशा विभाजित होगा, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा बदला गया। n बराबर उड़ाता तो छोड़ ही देते। ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन से भेंट मुलाकात हुआ है, लेकिन दूसरे तरीका से हुआ है। पहले यही क्वेश्चन ऐसे जाते थे 4 पर पावर 11, 4 पर पावर 12, 4 पर पावर 13 और यहीं तक अगर रह दे और कहते हमेशा किससे विभाजित होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में कहते थे मैक्सिमम कॉमन निकालिए, तो यहाँ 1 लिखते थे, यहाँ 4, यहाँ 16, उसके बाद कहते थे यही अंतर है 16 4 20 और 1 21, इसको बस ऑप्शन नहीं रटिएगा, अब चेक किया जाता था। लेकिन सर हेडिंग तो वही है, लेकिन पैटर्न बदल दिया। वहां पूछ रहा था आपसे कि बताइए रिमाइंडर से, यहाँ पैटर्न हेडिंग तो दिया, रिमाइंडर ना पूछ करके विभाजता डिविलिटी रूल के ना पूछ करके यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर से क्वेश्चन को रख दिया, बस यही अंतर किया गया है। अभी भी कहा जाएगा कुछ भी तरह का क्वेश्चन हो जाए, चाहे ये लास्ट में हेडिंग दे दे और उसके बाद यहाँ पर 12-15 तरह का क्वेश्चन क्यों ना कर दे, आइडिया सबका 50% वही होंगे, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमन निकालिए, चाहे वो विभाज की बात करे डिविलिटी रूल पर फेंक दे क्वेश्चन, या नंबर ऑफ फैक्टर पर फेंक दे, या रिमाइंडर पर कर दे, किसी पर कर दे, 50% कॉन्सेप्ट आपका पहले वाला ही है और 50% कॉन्सेप्ट आपका यही है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमन निकालिए। कितना तो याद रहेगा। अब बताइए मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या निकालोगे, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 64 जोड़ दिया जाए, 4 पर पावर 11 कितना 85, तो ये हो गया विभाजता के लिए क्वेश्चन। जबकि विभाजता के लिए नहीं, नोट मत करो बाबू, यहां तक अगर कहा जाए तो विभाजता से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो यहां से उड़ाया जा सकता है, लेकिन इस बार पूछा नंबर ऑफ, और याद कीजिए किसी भी नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर निकालते थे तो सबसे पहले नंबर को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करते थे, तो ये प्राइम फैक्टर में कहा जाए तो इसको हम लिखेंगे 2 पर पावर 22 और इसको 5 पर पावर 1, 17 पर पावर 1, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, 22 है तो 23, 1 है तो 2, 1 है तो 2, यही आपका आंसर तैयार हो जाएगा। 92 आ गए, 92 चलिए नोट, हाँ जी 2 2 4 2392 करके बैठी है वो, नोट कीजिए नोट कीजिए नोट कीजिए। मिठाई नोट कर लिए। मिटा दे, हल्ला कम करो बाबू। देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 307 ये टाइप था, मतलब इस पर दया दृष्टि दिखाइए, छोड़ना है तो छोड़, नहीं तो हम गए भाई बताने के लिए, बताइए छोड़ देना, छोड़ के बताइए। मोबाइल वाले आप लोग कोई बोल रहे हैं जी, देखा जाए 308 तेरो छोड़ देता, दानी इतना ही छोड़ दो, नहीं बताना पड़ेगा, आई देखा जाए, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन नंबर 308 है, 308 में दिया हुआ है 12 पर पावर 7 9 7 प्लस है 9 पर पावर 7 9 7, भागा देना इसको 32 से। थोड़ा सा पहले ये देख लो 32 का मतलब है अगर इसको दोनों को जोड़ते हो तो फैक्टर तो जरूर होगा, लेकिन बहुत बड़ा नंबर नीचे दिया हुआ है आपका, काम चलने वाले नहीं है। अगर ये 3 उनसे कट उठ जाता है तो कुछ मसला हल हो जाएगा, जरा चेक कर लेते हैं, और उसके बाद नहीं होगा तो फिर तो वही फॉर्मेट और यूलर के पास तो जाना ही पड़ेगा। थोड़ा सा और देख ले हम लोग, पहला तो ऑड है ना, इसका एक फैक्टर 12 प्लस 9, कोई फायदा नहीं है, यानी अब फॉर्मेट के पास जाना ही पड़ेगा। फॉर्मेट भी कहा नहीं हम काम नहीं करेंगे, फॉर्मेट कहे कि नहीं नीचे आइए ना, ये प्राइम नंबर 3 पर पावर, हाँ वो भी कॉमन आप कर सकते हैं, वो भी किया जा सकता है, देखो ओकरो से हो जाए तो उसे निकाल देते हैं, यानी अभी फॉर्मेट के पास नहीं जाना है,
ठीक है भाई, अभी देखा जाए डायरेक्ट सीधा सीधी नहीं लगा। इसमें अगर कहा जाए तो 3 गुने 4 और इस पर पावर 700 7 9 7 प्लस 3 का स्क्वायर 7 9 7। अब क्या कॉमन निकालोगे? अगर 3 पर पावर 7 9 7 कॉमन निकालिएगा तो यहाँ पर 4 पर पावर 7 9 7 प्लस 3 पर पावर अभी बचा हुआ 7 9। अब देखते हैं 4 और 3। अब छोड़ दो, अब बीमारी बहुत बहुत भींग गया है, अब जाना पड़ेगा फॉर्मेट के पास, यूलर के पास। अब जाए ना, बहुत बीमारी भींगा हुआ है इसका। हाँ देखा जाए तो फॉर्मेट के पास गया तो फॉर्मेट कहे कि नहीं हम हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि नीचे प्राइम नंबर नहीं है, बीमारी ठीक नहीं करता। तब यूलर के पास जाया जाए तो यूलर कहा कि दोनों प्राइम नंबर नहीं तो को प्राइम नंबर होना चाहिए, ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो उपाय क्या होगा? उपाय होगा, पेशेंस रखिए। अरे अगर डॉक्टर ही भीड़ ज्यादा होता है तो कंपाउंडर को पैसा देकर के भी नंबर आगे किया जा सकता है, अब वही काम करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ तो कहेगा, यहाँ तो यूलर कहेगा कि हाँ हम एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ पर हाथ लगाएगा क्योंकि दोनों क्या है को प्राइम, यहाँ को प्राइम नंबर नहीं। आइए सर जरा इसको विशेष अलग से किया जाए। 12 7 9 7 बटा 32। ऐसा करते हैं जरा कॉमन निकाल के फिर चले जाएंगे हम लोग यूलर के पास। बाहर निकालिए क्या मिल रहा है इसमें, यही दिक्कत कर रहा है। 4 को बाहर, यानी हम इसको लिख सकते थे 12 गुना 12 पर पावर 7 9 6 और यहाँ पर 32 है। गड़बड़ाई नहीं, एक स्टेप हम सो करके लिखेंगे। अच्छा बताइए दोनों में क्या मिल रहा है? चलो भाई 4 निकाल दिया, 4 निकला तो यहाँ 3 और यहाँ 8। इसको साइड में रखेंगे, अभी भी फॉर्मेट है जी। ए बाबू कितना निकालना पड़ेगा? 8 4 32, एक और निकाल दे। नहीं हो जाएंगे, नहीं होता है तो निकाल देते हैं पूरा। हमको लगता है फॉर्मेट के पास भी नहीं जाना पड़ेगा, ऐसे भी काम चल जाएंगे आपको। 12 गुने 12 16 दूनी 32 ना होता है, 4 4 16। हाँ जी 16 दूनी 32। ये तो पूरे कट गया है जी, ये तो पूरा कट गया। ये तो फॉर्मेट के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, ना तो यूलर के पास है। हाँ झाड़ फूक से काम चल जाएगा ये बीमारी। देखो हम लोग ध्यान नहीं दिए। अरे 32 का मतलब 2 की संख्या कई गो होगा? अब 12 की संख्या कई गो है? इतना है सर। बताइए 2 की संख्या कह रहा हम 5 गो पहले ढूंढवे करेंगे, क्या इसमें 2 की संख्या 5 गो नहीं होगा? अच्छा बताइए 12 पर पावर 797, 797 यही ना दिया हुआ है। अच्छा बताइए 32 को मतलब है 2 गुने 2 पर पावर 5। अच्छा बताइए 12 में अगर हम 12 गुने 12 गुने 12 गुने 12 सो कर देते हैं पूरा बाबू, 1 2 3 4, 4 को यहाँ से हटा देते हैं। 12 पर पावर 7 9 3 लिख सकते हैं। अब बताइए इसको कितना से भागा देना था? 32 से। 3 6 8 6 3 6 2 6 2 6 12, पूरी तरह से तो डिवाइड हो गया ये। तो डिवाइड होंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? डाउट है तो बोलिएगा, जाना नहीं पड़ेगा फॉर्मेट के पास। तो सर एगो के लिए बात करेंगे, अलग चीज है, इसको लिए तो कोई जरूरत नहीं था। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया? 0। आइए इसको जरा देखते हैं, इसको मिटाएं, नहीं रहने देते हैं, बाद में समस्या अगर होंगे इसको समझ सकते हैं। बस इसके बारे में समझा जाए। 9 32 पावर 797। अब बताइए दोनों को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है तो 32 का पहले टोटियन नंबर निकाला जाए। 5 8। चलिए भाई 32 का टोटियन नंबर भी आप लोग निकाल चुके हैं। 32 का टोटियन नंबर 8, 8 से इसको भागा दिया जाए। 8 नमा कितना बच जाएंगे? 7, 8 नमा 72। ये देखिए 5। हमको क्या बोले भाई, जो बोलोगे वही करेंगे भाई। 9 का टोटियन 6 नहीं, 32 का टोटियन निकालना है। 32 का तो हम क्या करें? आप ही लोग 8 बोले, फिर 32 का बताया है टोटियन। देखिए टोटियन नंबर हम थोड़ी बोले, आप ही लोग ना बोले बाबू 8। आइए देखा जाए टोटियन नंबर कैसे निकलता है। 32 का निकालना है, 1 - 1/2 16 आ रहा है। ये बोला था 8 जी, भाग लेता है भाई। चलिए 8 16 से भागा दे, ये देखा जाए 16 से भागा दीजिए। यहाँ पर 16 पचे 80 ज्यादा हो जाते हैं। 1664 15 बचा होगा, 7 हुआ होगा। 16 44 से 16 44 से और ज्यादा नहीं लगेगा आपका। कितना बच गया? 13। यानी अगर हम इसको कट करके कितना लिख सकते हैं? 13 भी लिख सकते हैं। अब 9 पर पावर 13 बटा कितना है? 32। अब टोटियन का जरूरत नहीं होंगे, जरा इसको जल्दी से नोट करना तो नोट कीजिए, बस थोड़ा सा जगह हमको और चाहिए, जल्दी कीजिए इसको खाली बढ़ाना। यानी आंसर तो सिर्फ इसी पर डिपेंड करेगा बाबू। इसको अगर लिखना है तो लिख सकते हैं हिंट्स के रूप में, बस उसको खाली डील करना है। नौ को 2 बार 3 बार करके देखिए तो कितना कितना से भागा दोगे? 3 27
3 का कॉम्बिनेशन पर देखिए तो बाबू, 3 का कॉम्बिनेशन पर आते हैं 32, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 5 आ जाएगा। 5 के हिसाब से कहा जाए तो फिर 25, 125 कितना पर छोड़िएगा जी, 3 को मिलाइए ना, 9 को 9 पैदा नहीं होंगे बेटा। इसको ये वाला चलो देखा जाए। इधर आपका हो गया आंसर, इसमें सिर्फ था और तब इसको डील करना है। टोटियन नंबर आप निकाल चुके हैं। अब मात्र है 9 पर पावर 13 बटा कितना 32। अब आपको ना तो यूलर ना तो टोटियन ये सब कोई काम नहीं देगा। अब सीधा सीधी यहाँ से नॉर्मल आपको करना है। दो को मिलाइए, 3 को मिलाइए, 2 को मिलाते हैं 81, कोई फायदा नजर नहीं आ रहा आपको। ऐसा किया जाए, इसको आप 3 पर पावर भी 26 बोल सकते हैं 32। यहाँ से कहा जाए तो 2 को मिलाइएगा तो 9 होंगे, फायदा नहीं था। 3 को मिलाएंगे तो 27 होगा, 4 को मिलाएंगे तो 81 होगा, 5 को मिलाएंगे, 5 को मिलाइएगा तो 243, 6 को मिलाइएगा तो नहीं, ज्यादा बेहतर नहीं है। 3 को मिला है, 5 को मिलाइए, 3 पर पावर 5 कितना होंगे 243। और 32 से अगर हम कहां तक जा सकते हैं इसमें, 8 या 24, 8 दूनी 16, 8 या 24 और 1 25, थोड़ा सा मिस्टेक 7 बार में आना तो फिर निगेटिव लिया जा सकता है, 7 बार में कर दिया जाए। 7 दूनी 14, कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। 7 दूनी 14, 7 या 21, 21 और 1 22, 224। 5 पर कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। 3 पर करें, 3 ही पर कर देते हैं, 3 ही पर कर देते हैं, कम से कम निगेटिव तो आएगा ना आपका। ये देखिए 3 पर पावर 3, 9 तिया 27, 3 पर पावर 3, 8 तिया 24, 3 का स्क्वायर बटा 32। ये 27 का मतलब है -5, -5 पर पावर आपका इवन है, 5 ही हो जाएंगे, यानी 5 पर पावर 8 गुने 3 का स्क्वायर 9 भागा 32। अब बेहतर होगा कि 2 को मिलाइएगा, बहुत ज्यादा हो गया जी, 25, 25, 25, 25, 4 गुना होंगे और 1 9 भागा कितना से 32। निगेटिव पर आइए, -7, यहां भी बहुत बड़ा हो रहा है जी। कोई बनाया जी कुछ डिजिट विजिट पर, बहुत बड़ा हो रहा है, क्या पर लेके जाए, 9 पर पावर 13। चलो अब नहीं हो रहा तो इसी से बनाना पड़ेगा। माइनस में आएंगे तो उसका उपाय हो जाएगा, माइनस माइनस 49, यहां भी 49, फिर कितना बचा जी 32, 17 बचे, ठीक है 17, यहाँ भी 200। अब जरा देखा जाए 32 के हिसाब से 8 तिया 24, 9 से लगा दे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 और 1 देखिए कहां भाग रहा था आपका, 288, 289 है आपका, कितना 1 गुने 9, आंसर आपका कितना दे रहा है 0। 1 मिनट, 9 पर पावर 7, 9 7 थे यहाँ, ये कितना थे 32, 16 से भागा दिए थे, रिमाइंडर कितना बचा था 13। अब इसके बाद 9 पर पावर 13 है 32 है। अरे बाबू जो था हम कर चुके, अब उसके बाद कहा जाए तो नॉर्मल ही सोचा जाएगा। अब इसमें कोई फॉर्मेट आप लगा नहीं सकते। और आंसर कितना दे रहा है 0, कहां से आएगा जी, 0 तो आ ही नहीं रहा है। लग रहा है बाबू, लेकिन सुधारना पड़ेगा ना। 1 मिनट, कैमरा नंबर थे 308, नहीं जी यहाँ भी उसी तरह का। हाँ देखिए इतना पर आपका 0 नहीं आ रहा है, जो आ रहे हैं यहां से अगर कहा जाए तो 0 आ नहीं रहा है आपका। हाँ इधर वाला आपका 0 हो रहा है, लेकिन इधर नहीं हो रहा है। हाँ, एक उपाय अगर और किया जाए, लेकिन ये देखिए पहले किया गया था 9 9 81 या 3 के आधार पर सोचा गया था। 3 पर पावर इसको क्या बोले थे 26, एक बार फिर से कर देते हैं। अब 3 को अगर आप गुना किए थे 27, 3 पर पावर 3, और यहां पर किया गया था, नहीं आंसर नहीं मिलेगा बाबू, मैच नहीं करेगा आंसर जो है ये मैच नहीं करेगा। अगर कहिए तो हम फिर से समझा देते। देखिए 3 का ये 27 किया गया था, तो यहाँ पर 8 और ये कितना था 9, ये 32 थे, भागा दिए थे तो ये -5 को मतलब है पॉजिटिव किया जाएगा। तो 5 कई बार आएंगे 8 बार, 2 बार मिलाएंगे तो 25 होंगे, 25 कई बार आएगा 4 बार। उसके बाद ये क्या है 9, भागा कितना दिया गया, ये कितना बचा
माइनस यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ से करेंगे तो यहाँ भी करेंगे तो 49, जबकि भागा दिए थे 17 हुआ था, ये भी 17 हुए थे, ये करोगे 200, भागा दिए रिमाइंडर 1 बचा, 1 गुना 9 बटा 32। सर इसका आंसर 9 ही सुधारिएगा, इसको काट के 9 लिखिए। और उसका कोई उपाय नहीं बाबू, जीरो कहीं से नहीं आ रहा है आपका। 2 बार तो किए, एक बार और कहिए, दूसरा विधि करेंगे, कॉमन निकालेंगे जो पहले स्टार्टिंग में हो रहा था, लेकिन आंसर आपका 0 नहीं आ रहा है। 2 बार तो किए, 2 बार टोटियल लगाइए, 3 पर पावर, हाँ आप कहाँ लगाइए, एक बार लगे किए तो आप कहाँ लगाइएगा टोटियल, टोटियंट लगाइएगा तो ये बताइए, टोटियंट अगर कहा जाएगा छोटा हो जाएगा फिर टोटियल, हाँ लगा दीजिएगा। 0 इसका सुधार लीजिए आंसर, इसका आंसर 9 ही कीजिएगा। कोई 0 लाया है क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्या बाबू? ए भाई क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, मतलब किसी तरह से तुम दिमाग में बैठा लिया 0 लाए, वो गलत ना है। ये वो कहता है मल्टीपल कर दीजिए आंसर 0 आ जाएगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। समस्या ना इसमें है, ठीक, सुधार लीजिए। ऑप्शन डी जो है अगर कर रहा है तो 0 की जगह 9 लिखिए। दोबारा टोटियल लगाओगे भी तो फिर ज्यादा, फिर 10 तो बच ही जाएगा। हो गया, हाँ मिस प्रिंट है बाबू, आंसर है, टाइपिंग गलत है। नोट कर लिए? मिटाए, देखा जाए 309, 309। देखिए इस पर दया दृष्टि अगर है तो बोलिएगा, ये टाइप था इसलिए बोल रहा हूं, बढ़ जाए, ठीक है हल्ला कम कीजिए, बता रहे। देखिए क्वेश्चन में ऐसे ये टाइप था इसलिए बोल रहे थे कि छोड़ देने के लिए। 3 पर पावर दिया हुआ है 6 से 1 2 8 4 और भागा कितना देना है 5 से, और जो शेष बचेगा उसको बोला गया है x। एक नंबर आपके पास है 4 9 6 से भागा दिया गया और यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा उसको y बोल दिया, और लास्ट में जब x और y निकल जाएंगे तो एक क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए 2x माइनस y का मान क्या होगा। तो मेन तो मुद्दा x और y रिमाइंडर निकालना। अब यहाँ पर कहा जाए तो सीधे दिख रहा है बाबू 6 या 4 का कॉम्बिनेशन है, कुछ पॉइंट भी याद रखिए। तेरा यूलर के पास ले जाओगे, ऐसे ही उड़ा दो इसको, इसको 3 का स्क्वायर किया जा सकता है, 9 करेंगे तो देखिए ये आपका 2 यहाँ से खत्म होगा तो 3, मतलब जो भी होगा ये इवन लिख दे कि और लिख दे। अब ये भागा देवे जाता है, भागा दीजिएगा तो बाकी जो बचेगा इवन होगा। यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव यानी x का मान कितना, y का मान 4, ये भागा दे देना बाबू जिसको देना रहेगा, ऐसे शॉर्टकट रास्ता मारिए डायरेक्ट इवन। अब यहाँ से 2x माइनस y का मान, x का मान कितना आपका, y का मान 4, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर। बाकी उसको विस्तार कर लेना भाई। अरे डिजिट है, गलती से इधर उधर कट उड़ जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है, सीधे इवन इवन लिखिए। अरे हुआ है भाई, ये इसलिए तो हम कहे रुके कहा बोले कि हाँ दया दृष्टि है तो बोले छोड़ दो, तब बोलो कि टाइप है सर, लेकिन बताइए मिटा दे जल्दी करो जी, 20 गो का टारगेट था जी के तो घींच रहा है। खैर कुछ भी हो गए, सोमवार को दिखाई नहीं देना चाहिए, हाँ शनिचर को बुला करके 2 घंटा खींचेंगे लेकिन खींचा जाना चाहिए। सोमवार को कोई नंबर सिस्टम है, रेशियो नया नाम लीजिएगा। आगे अगला देखा जाए 310, फिर हल्ला चालू कर दिया। 310 में कहता है जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेष 15 बचता है, लेकिन जब उसी संख्या को 10 गुने को d से विभाजित किया जाता है तो शेष 6 बचता है। कहा d का न्यूनतम मान संभव क्या होंगे। ये याद कीजिए एक टाइप था आपके पास, जब लगातार शेषफल का क्वेश्चन चल रहा था तो उसमें हम लोग कहते थे कि यदि किसी संख्या को अगर हम 25 से भागा दिए तो रिमाइंडर 12 हुआ, अगर उसी संख्या को 5 से गुना कर दिया जाए तो याद कीजिए जब गुना करता था तो रिमाइंडर पर प्रभाव पड़ता था। यहाँ भी स्थिति को समझिए, एक संख्या था और उसको भागा दिया गया किस से, डी से। जब डी से भागा दिया गया तो यहाँ रिमाइंडर जो है वो 15 है, जाहिर सी बात है डी का मान 15 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि डी से भागा देंगे रिमाइंडर 15 है, तो 15 ऐसे डायरेक्ट नहीं 16 बोल दो बाबू, इतना ईजी नहीं है। यानी यहाँ तो ये पता चल रहा है कि डी का जो मान होगा वो 15 से बड़ा होंगे। उसके बाद कहा कि यदि संख्या को कितना गुना किया जाए,
याद है संख्या को 10 गुना करेंगे तो ये भी 10 गुना होता है। यानी दूसरे पैटर्न में जो संख्या को कहा कि 10 गुना कीजिए तो यहाँ भी इसके रिमाइंडर में 10 गुना होगा, और फिर कहा कितना से भागा दीजिए। इस बार कहा है कि रिमाइंडर जो होने चाहिए, शेष जो आया है वो 6 आया है। अच्छा, शेष 6 आने का मतलब डिवाइड नहीं हुआ होगा, डी नहीं डिवाइड किया होगा इसको। अच्छा, अगर हम 6 घटा दे तो ये पूरा 150 हुआ ना बाबू, कितना 100, यानी डी 144 को डिवाइड करता होगा। अब 144 का फैक्टर कहेंगे तो 1 भी होता है, 2 भी होता है, लेकिन देखना है सर 15 के ऊपर देखिए, क्योंकि डी का मान 1 2 पर रखने तो कोई फायदा नहीं है, डी का मान 15 से भी बड़ा होगा। अब बताइए यहाँ पर ऐसा तोड़िए जैसे 16 गुने 9, और भी अलग अलग हो सकते हैं। तो बताइए इसमें कहा गया कि सबसे छोटा न्यूनतम मान संभव क्या होंगे, तो 9 तो गलत हो जाएंगे, 16 इसलिए सही होंगे क्योंकि 9 अगर आप लिखते हैं तो ये अवरोध कर देगा। ये कहा जा रहा है डी का मान 15 से बड़ा होना चाहिए, तो आप क्या रखोगे 16, ये आंसर हो गया 16। 18 कहा जाए तो बताइए कौन सा पहाड़ा में 18 का पहाड़ा में 18 नंबर 144 से होगा, बस इसको फैक्टर करना था। सारा इसी से किया गया, इसी से किया गया है। जैसे आप इसको फैक्टर कीजिएगा 16 नंबर 44 से, और भी हो सकते हैं 36 को 18 भी आ रहा है। हाँ रुको रुको बाबू, 9 भी आया, 16 भी नहीं। अगर 144 अगर ये डिवाइड है तो 18 भी लाइए, 36 भी आएंगे, 72 भी आएंगे, 144 भी आएंगे। अब कहा बताइए न्यूनतम मान, बोल दो ना 16। अब क्लियर है, 18 भी था सही, 18 भी होंगे, 36 होंगे। ए बाबू नहीं, 12 लिख दो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 6 लिखो, सब लिखो, लेकिन ये देखो कि एक रेंज देखो, डी का मान 15 से बड़ा होनी चाहिए, तो कहां चालू करोगे 16, तो 16 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, 72, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये न्यूनतम, तो मिनिमम क्या होगा 16 की 18 की 72, 16। अब क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिठाई मिटा दे। आइए सर 11 नंबर देखते हैं, 11 टाइप है, आगे बढ़ जाते हैं। 12 तो 11 टाइप बोले तो 12 टाइप है, 11 टाइप बोल रहे हैं कि 11 टाइप है, तो 11 फिर से बताना है। चलो भाई 11 फिर से बताना, आज तो तुम लोग फायदे उठा रहा है, टाइपो है, दोबारा बताओ। देखा जाए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कहा गया यदि 5 अंकों वाली, हाँ क्वेश्चन मजेदार है सर, 11 देख लीजिए, टाइप था, अलग चीजें बता दिया गया, अगर आपको इच्छा है तो फिर से देख सकते हैं। देखा जाए, कहा कि यदि 5 अंकों वाली संख्या 535 AB है, जो कहता है 3 7 11 से विभाजन, यानी इसमें डिविलिटी रूल जो है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी विशेष रूप से रखना पड़ेगा। और आगे कहा कि बताइए a² - b² प्लस ab का मान क्या है, तो ये तो आपका मेन क्वेश्चन नहीं है, मेन तो आपका a और b निकालना है। अगर a और b निकलेगा तो ये मेन क्वेश्चन कितना बड़ा मेन क्वेश्चन होगा, तो बहुत कमजोर हो जाएंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए a² - b² प्लस ab, तो आप कहिएगा ना a और b का मान मेरे पास चाहिए। अगर a और b का मान अगर निकल जाए तो ये क्वेश्चन में क्वेश्चन आपका होगा, खाली पुटिंग वैल्यू, खाली स्थानों को भरना रहेगा, यानी मेन मुद्दा इसमें a और b का मान निकलना। अब इसमें देखा जाए अलग अलग विभाषा का कुछ नियम बताए थे, जबकि 7 11 13 ये सबका कुछ स्पेशल भी बताया है। 7 का अगर कहा जाए 11 का 13, तो याद कीजिए 3 गुण बताए थे, 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 3 का बंच लेकर करके घटाते थे, याद है। तो अगर ये घटाने के बाद इसका अंतर अगर 7 से डिवाइड होगा तो ये नंबर 7 से डिवाइड, अगर इसका अंतर 11 से डिवाइड होगा, जबकि 1001 का भी एक स्पेशल रूल था, कोई भी 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखा जाए तो वो 6 अंक बनते थे, तो वो भी 1001 का। तो इसके ध्यान में भी आपको छोटा छोटा भी विभाषा का नियम आपको पता है, 3 का 11 का 7 का स्पेशल भी। अगर आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं थोड़ा हाई फाई मेथड, जैसे 5 है 3 है 5 है AB है, अगर हम मान ले जाए कुछ देर के लिए 3 को हम इग्नोर कर दें, लेकिन हाँ लास्ट में जब आंसर आएंगे तो उसमें हम मेकअप करवा देंगे, लेकिन अगर हम कुछ देर के लिए 3 को इग्नोर कर दे तो बताइए किससे किससे डिवाइड होगा, 7 11। अच्छा 7 11 से वही डिवाइड होगा जो 7 और 11 का एलसीएम 77 से होना चाहिए। जबकि ध्यान रखिए कि 7 11 वाला ही फॉलो करता था अंतर वाला, 3 को लिख कर करके आप अंतर करते थे तो उसका अंतर भी हमेशा 7 से डिवाइड होता था। जैसे अगर हम एक नंबर लिख दे 7 8 9 0 या 7 9 8,
यहाँ पर 3, 5, 6 लिख दे और कह दे कि बताओ ये 7 से डिवाइड है 11 से डिवाइड है। इसका सीधा सीधी यही था कि अगर आप देखिएगा कि इन 3-3 का अगर हम पेयर बनाते थे और अंतर करने के बाद अंतर जो है वो 7 से अगर डिवाइड होता था तो ये संख्या 7 से माना जाएगा। अगर 11 से है तो 11 से डिवाइड होंगे। तो ऐसा किया जाए कि अगर हम उस आधार पर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर जो होनी चाहिए वो 6 गो होनी चाहिए। क्या यहाँ पर नंबर आपको 6 गो है? अगर हम सुविधा के लिए पीछे अगर हम बढ़ाते 0 तो बताइए 6 गो नंबर होगा कि नहीं होगा? अब रही बात किया गया होगा 5AB में ये 0.053 को क्या किया होगा? घटाया होगा। अब रही बात घटाएंगे तो यहाँ पर मान क्या होंगे? तो ये मान को हमको उल्टा निकालना पड़ेगा। जरा सोचिए, अब जरा सोचिए 7 और 11 से तभी डिवाइड होगा जो 77 से डिवाइड होना चाहिए। अब ये लास्ट का ये 3 नंबर पर विचार करेंगे कि ये 77 से डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ पर कितना लिख सकते हो? जबकि थोड़ा सा नंबर बहुत बड़ा है, ऐसा किया जाए इसमें 8 से हम गुना करेंगे। 8 सते 56। हमको नंबर चाहिए 500 के आसपास, थोड़ा सा ऊपर, ज्यादा ऊपर नहीं। 600 से ऊपर जा रहा है तो इसको इग्नोर कर देंगे। अब देखा जाए 8 सते 56, बाकी में 5। 8 सते ये ज्यादा आपका हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। 56 और 5 61 ज्यादा हो जाएंगे। अगर हम 7 तक गुने 7 करें तो 7 सते 49, 7 सते 49 और 4 बचा था 53। एक अगर हम 6 वाला लेके चले, आसपास रहना चाहिए, कम भी सकता है, 53 रुपया आपका है। तो अगर 6 करेंगे तो 7 42, 7 42 और 4 46, यानी इसी के आसपास ये नंबर अटका होगा। इसमें तो अटका नहीं होगा। अब जरा सोचिए कि अगर ये 500 यहाँ पर क्या आया होगा? 39, 539। अब इसके सहारे सोचिए कि इस नंबर में इसको घटाया गया तो ये 539, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? तभी ना 9 3 12 होगा। देखिए 12 में से 3 गया 9 होगा, ऐसे भी सोच सकते हैं। इधर देखा जाए, यहाँ पर कहा जाए तो देखिए 9, बहुत अच्छा। अब इधर देखिए 5 का 5 अटकेगा कि नहीं अटकेगा? यानी अगर कहा जाए तो ये नंबर अगर कहा जाए तो होना चाहिए 535 एक जगह और यहाँ 2। जबकि अगर ये होगा तो ये तो 11 7 से तो डिवाइड होगा, लेकिन हमको कितना से डिवाइड करना है? अगर ये 3 से डिवाइड हो, इसलिए हम कहें कि 3 को कुछ देर के लिए इग्नोर कर देते हैं। और जब आएगा डेटा, एक आपके पास और है, इसको भी हम शो करके दिखा दें। यहाँ पर करेंगे तो 5AB को 053 घटाइएगा और आना चाहिए 462। कितना? 9 9, यहाँ 5, 9 में से 5 ही रखिए, 5 में से 3 गया 2, यहाँ एक 4 है, 1 रुपया कमेगा ये। यहाँ पर बताइए 9 6, ये देखिए 5 में से 3 गया 2 1, क्योंकि 4 है तो 1 रुपया तो लेगा। अब बताइए इस नंबर के आधार पर होना चाहिए 53515, यही दो नंबर तैयार हो रहा है। अब ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, तो हम इसको चेक करेंगे किससे? 3 वाला से। अब 3 के वही डिवाइड होगा जब इसके अंकों का योग भी पूरी तरह से 3 से डिवाइड होगा। ये देखा जाए 9 डिवाइड है, 5 2 7 3 10 5, 3 से डिवाइड है। यहाँ देखा जाए 5 3 8 1 5 5, ये नहीं होंगे। आंसर आपका होना चाहिए 5392। अब बताइए ए की जगह कितना होगा और बी की जगह, यानी ए बराबर 9 और बी बराबर 2। अब जरा मान को पुट करते हैं यहाँ पर, तो ए का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, बी 4 प्लस ए बी 9 दूनी 18। लीजिए डील। चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए, जल्दी कीजिएगा। तो दूसरा विधि भी तैयार है। ये इस तरह का टाइप के हम आपको पढ़ाए थे। इस बार क्या करेंगे, 7 को रोक देंगे। अभी इसके पहले क्या किया, 3 को रोक दिए और 7 और 11 से चले। इस बार क्या किया जाएगा कि 7 को रोक दिया जाएगा और 3 11 का स्पेशल आपके पास नियम याद रहता है, उससे एक्टिव किया जा सकता है इसको। और अगर गलती से 7 11 13 हो जाए तो ये सबसे इजी क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि 7 11 13 तभी डिवाइड करेगा जब 1001 से, 1001 तभी डिवाइड होगा जब 6 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखा जाएगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किससे किससे डिवाइड है। 7 11 13 का दिया तो वो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। कल ही कर देते हैं, टाइम हो जाएगा, फिर 3:45 से क्लास है। देखिए दूसरा मेथड में क्या करते हैं, थोड़ा सा समझ लो, देख लो, मैं देख लो। दूसरा मेथड में अगर चलेंगे 535AB। अच्छा अब इस बार क्या करते हैं, हम 3 को एक्टिव करते हैं और 11 को एक्टिव, 3 को एक्टिव करेंगे, ठीक है कल ही बताएंगे, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए शायद बन जाए आपसे। 3 से अगर एक्टिव करेंगे तो क्या है, अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। अच्छा अंकों का योग का मतलब है 3 है उसको भी हटा सकते हैं, 6 उसको भी हटा सकते हैं, 9 उसको भी हटा सकते हैं। ये देखा जाए 5 5 10 2 12, 1 रुपये बचा, यानी 1 प्लस ए प्लस बी का मान या तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, यही सब हो सकता है। एक अगर हम 11 वाला रूल को लगाना चाहेंगे तो 11 लगेगा 5 5 10 प्लस बी माइनस
3 प्लस ए, ये होना चाहिए या तो 0 या तो 11 या तो 22। अब यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो ये आपका बी का बी हो जाएगा, फिर माइनस ए भी हो जाएगा, यानी यहाँ पर लिख सकते हो 7 प्लस बी माइनस ए, या तो 0 हो सकते। अब जरा सोचिए यहाँ से अगर कहा जाए तो क्या ए माइनस बी बराबर कितना, ए माइनस बी बराबर 7 किया जा सकता है अगर हम 0 लेंगे तो। अब फिर एक यहाँ से उठाने की कोशिश कीजिए, देखिएगा कोशिश करके, चलिए नोट कर लीजिए, पता टाइम ज्यादा हो रहा है। हिंट्स दे दिया गया है लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सबसे बन जाए, लेकिन हाँ हिंट्स ले लिए हैं तो कल इसको आगे बढ़ा देंगे। ये ठीक है जैसा देखो पुटिंग वाला से बनता है, रहने दें तक ना।